आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। परमेशी परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वासस्तोपलालिते। क्या कहा है? परमेशी, परम इष्ट पद को जो पा चुके हैं। दुनिया के सब पद अनिष्ट है। राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। दुनिया में लड़ाई की जड़ 2 हैं, स्त्री और स्त्री। ध्यान रखना, रामायण हुई तो स्त्री के पीछे हुई और महाभारत हुई तो स्त्री के पीछे हुई। लेकिन हमारे जैन शासन में कितनी सुंदर व्यवस्था है। स्त्री भी पाना हो तो कौन सी स्त्री पाना है? मोक्ष लक्ष्मी पाना है। और श्री भी पाना है तो कौन सी पाना है? हम भगवान को श्रीमान कहते हैं, लक्ष्मीमान कहते हैं, क्योंकि अंतरंग की लक्ष्मी अनंत चतुष्टय पाना है और बाहर की लक्ष्मी समोसरण। लेकिन परम सिद्ध अवस्था के लिए उस समोसरण में भी आपको पता है योग निरोध करते हैं तो वो उसका भी वैसे भी उन्हें ख्याल नहीं रहता। ध्यान रखना, हम लोग तो आदमी मर जाए कुर्सी नहीं छोड़ता है और ये परमेश्वरी हैं, हमें इष्ट पद की प्राप्ति नहीं होती है। आज तक कभी जीवन में सुख नहीं मिला और हमें ही नहीं किसी को नहीं मिला। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। और कहते हैं कि यदि वास्तव में संसार में सुख होता तो शायद रह जाते, लेकिन हम तो सोचते हम तो ऐसे ही मोक्ष चले जाएंगे, मात्र तोता जैसी रटंत से मोक्ष चले जाएंगे। तो कहते हैं जिस बिन लगी जिनी राज सीजे तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में एक छोटी सी बात से, छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो दुनिया खराब है।
और हम अंदर में अपने आप को झांक लें तो यही दुनिया लाजवाब है, यही दुनिया लाजवाब है। लोग कहते हैं क्या करें, संसार खराब है। हमने कहा संसार कहाँ खराब है, तुम्हारे अंदर का संसरण है इसलिए संसार है। तुम्हारे अंदर चित्त गतिमान है, कुछ मिल जाए, कहीं मिल जाए, कोई पद पालो, पहुंचते नहीं हो, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तृष्णा चिसा परिदहंती न शांति रस मिश्रेन्द्रियार्थ में परिवृद्ध रेवे। कहती है तृष्णा पदार्थों से तृप्त नहीं होती है और परमार्थ आ जाए तो टिक नहीं पाती है। ध्यान रखना, हम जिंदगी भर दौड़ते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं। जन्म पल्ला में होता है और आंख बंद कहाँ होती है, शमशान में ही होती है। जीते हैं तब तक विराम नहीं आता है। कोई मरते आदमी से पूछना कि कुछ इच्छा बाकी तो नहीं रह गई, वो भी कहेगा पड़पोते का ब्याह नहीं कर पाए। मंदिर में आकर झूठ बोलता है, मेरे न चाहे कचोरीस रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। हमने कहा कितना बेईमान आदमी, वो देने को खड़े हैं तो ताला लगा कर अंदर पहुंच गया। कौन ने मना किया है? सबसे सौभाग्य हमारा जैन शासन कहता है भाई अनंत चतुष्टय की शक्ति हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, दर्शन है, सुख है, वीर है, सब कुछ तो है। लेकिन हमने अपनी वीर की शक्ति को अनिष्ट में लगा दिया, अधोगामी बना दिया, पतन की तरफ लगा दिया। यही ऊर्ध्वगमन की तरफ लग जाए तो मोक्ष शुरू हो जाता है। मोक्ष कहीं एक प्रमाण पत्र नहीं कि किसी मीटिंग में बुलाकर तुम्हें दे दिया जाएगा। जहाँ जहाँ से विरागो विमला कृति, क्या कहते हैं, विरागता आ जाए वही वही शांति मिल जाती। अभी तक तुम छोड़ते हो, छोड़ने में दुख होता है, छूट जाए तो सहज हो जाए ये प्रवृत्ति। अभी तो आप कहते हो आज हमारा इससे बोलने का त्याग, उसी दिन देखना सबसे ज़्यादा काम वही लगता है कि बोलना है। जिस दिन अंदर से बोलने से विराम आ जाए। आपने कई बार देखा होगा उपवास के दिन रोज दाल छौंक लगती थी, खुशबू नहीं आती, लेकिन जिस दिन उपवास करो उस दिन ज़्यादा खुशबू आती है। यदि यहाँ लिख दिया जाए कि प्रवेश निषेध है, झांकना मना है, रोज नहीं झांकते थे, आज जरूर झांकोगे, क्योंकि हमने बाहर से इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, अंदर से चेतना अंतर्मुखी नहीं हुई। हमारे चेतना अंतर्मुखी हो जाए, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये अंतर्दृष्टि हो जाए, संसार समाप्ति है। संसार किसी पदार्थों का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, और धर्म भी कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। मना परिस्थितियों, मना स्थितियों में जिस समय विशुद्धि आ जाएगी, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए पुरस्कार बन जाएगी। इतने लोगों को आपने देखा, पांडवों को, कई मुनियों को गाली में पेल दिया गया, कहीं बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया गया, किसी को गरम आभूषण पहना दिए, लेकिन क्या हुआ? अपन को तो कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो डिप्रेशन में, टेंशन में, कर ले तो टेंशन में। बोले रोज तो करती नहीं थी, आज का पता काय को कर रहे, और नहीं करे कहने लगे रोज तो करती थी, आज घमंड में सड़ी जा रही, हम तो बिल्कुल बात ना करें ऐसी। इस जैसे तो 336 मिनट। यदि आपको कोई दूध पिला दे तो कहने लगे दूध था, उसमें इलायची तो थी नहीं, अब दूध तुम्हें नहीं दिख रहा है। बोले दूध था, आधा गिलास तो था, ये नहीं देखा कि लोग ध्यान रखना, यदि मिथ्या दृष्टि हो तो कहोगे आधे गिलास था, आधा खाली था, और सम्यक दृष्टि हो तो लगेगा आधा भरा हुआ था। ये हमारा नजरिया, छोटी छोटी बातों से ध्यान रखना। कहीं बड़े पुराण पढ़ लो और तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, ये बात नहीं। जीवन की अंतर्वृत्तियों पर नजर रखो कि हमें
दो रात के बीच एक दिन दिखता है या एक दो दिन के बाद दो रातें दिखती। सम्यक दृष्टि कहता है शुक्रिया है तेरा, कैसे उपकार बखान करूं। तो रातों के बीच भी दिन को लाकर खड़ा कर देता है। तू कांटों के बीच भी गुलाब खिलाता है। दो बरसात के दिन थे, दो फकीर, एक गुरु था एक चेला था। दोनों ऐसे ही सावन का महीना चल रहा था, वो अपने नदी हर जगह पानी के कारण रास्ते बंद हो जाते थे, वो अपने झोंपड़े पर आ जाते थे। नदी के किनारे उनका झोंपड़ा था, थोड़ी दूर पर आए तो देखा कि झोंपड़ा आधा बह गया है। शिष्य तो आग बबूला हो गया, कहने लगे ऐसी बातों से परमात्मा से विश्वास उठ जाता है। अरे एक झोंपड़ा था, अमीरों के भवन खड़े हैं, पापियों की कोठियां बनी हैं, कुछ नहीं बिगाड़ कर पाया ये परमात्मा। हम जैसों की एक छोटी सी झोंपड़ी बिठा देता है, क्या करेगा, क्या बचाएगा। हमारा मकान नहीं बचा पाया, हमारा झोंपड़ा नहीं बचा पाए, क्या बचाएगा हमें। लेकिन गुरु कह रहा था कि धन्य है, आधा बचाया तो उसी की कृपा होगी, वरना हवा और पानी का क्या भरोसा, पूरा भी बहा ले जाता। और रात को शिष्य रात भर गालियां देता रहा, एकदम नहीं पूजना, माला नहीं फेरना, क्रोध में जलता रहा। और जो गुरु था वो परमात्मा को धन्यवाद देता रहा। कहने लगे कैसे कहूँ, कितना तू उपकारी है, तूने आधा आज झोंपड़ा बचाया है। और हमें पता होता कि ये बच्चे झोंपड़े में इतनी सुविधा है तो हम तुझे कष्ट नहीं देते, हम अपना झोंपड़ा आधा खुद ही बहा देते। अभी तक तो हवा चाहिए होती थी तो बाहर जाना पड़ता था, तेरी क्या मेहर है कि आधे झोंपड़े में बरसात से भी रक्षा हो रही है और हवा भी अंदर आ रही है। तू क्या कृपा करता है, अब अंदर धूप भी अंदर ही आ जाएगी, हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और यदि छाया चाहिए तो तूने आधा बचा दिया। आप ध्यान रखना, ऐसी दृष्टि हमारी है। धन घड़ियो धन दिवसियो ये धन जन्म मेरो भयो। और कैसे बोलते, धन घड़ियो धन दिवसियो ये धन जन्म मेरो भयो, विभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लगला। कैसे बोलते, जैसे सकल किसी ने मार पीट के मंदिर भेजा और कहते हो तुमको पूजे सुरपति है पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगा। तो इस समय धन्य भाग हुआ, तुम्हारे चेहरे तक पर तो खुशी नहीं आती कि धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। ध्यान रखना, राष्ट्रपति से मिलने का मौका है तो ऐसी शकल से जाओगे जैसी मंदिर में आते हो। कैसी शकल, कैसा तुम्हारे अंदर, पैर में पंख लग जाएंगे जैसे तुम आकाश में उड़ रहे हो। जमीन पर पैर नहीं पड़ेंगे, कोई बात करेगा तो उसको देखते तक नहीं। और यहाँ तो मंदिर में कोई आ जाए बोले बैठ जा, मिल के जाइयो, सब काम यही निपटा लेते हो तुम। एक से कहते तू स्वाध्याय सुना, दूसरे से कहते तू पूजा कर, हम माला फेर लेते हैं, सब काम निपट जाए। अरे नहीं कहो तो भी करते हो ऐसे, और कर भी लो तो अंतरंग में परिवर्तन नहीं आता है। और अंतरंग में परिवर्तन नहीं आएगा तो हाँ तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कहते हैं एक छोटी सी बात से प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे अच्छा है कि लड़ाई खत्म कर लिया करो। कुछ नाराज होकर क्या कहते हैं, दूरियां बढ़ाने की अपेक्षा कुछ कह सुनकर दो शब्द सुन भी लिया करो, दो शब्द कह भी लिया करो। नरक लोग कहते हैं, आप नरक कहते हैं, जब शादी होकर बहू आती है तो कहती घर है स्वर्ग है, सास है देवी है, सास है देवी है, पति भगवान है। लेकिन 2-4 साल बाद हाँ जी हम ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। कभी विचार किया, ये हमारी कसायों का दुष्परिणाम है, यही मोह परिणाम है। यही कहते हैं विमलता नहीं है, निर्मलता नहीं है।
क्योंकि जहाँ वासनाओं में ठेस लगती है वहीं नरक लगने लगता है। जो वासनाओं की पुष्टि करता है वही देवता लगने लगता है। और सच पूछो, जो वासनाओं की पुष्टि करता है उसे तुम प्रेमी समझ लेते हो, और जो वासनाओं में व्यवधान बनता है उसे दुश्मन बना लेते हो। जहाँ तुम्हारी राग की पुष्टि होती है वहीं घर बसाने की बात सोचते हो, और जहाँ राग को थोड़ा सा धक्का लगे वहीं से भाग जाने की कोशिश करते हो। अरे राग को लगने दो धक्का, क्योंकि तुम्हारे हाथ में दिया सलाई है। तुम घर जलाते हो किसी का या आरती के दीप जलाते हो? दिया सलाई तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।